हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे होंगे आशा करता हूँ। कोरोना काल में सभी इस चीज़ से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और आप लोग भी सतर्कता रखें। समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क लगा कर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक चल रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल्स के रूप में हम बात कर रहे हैं। किसी भी संक्रमण धातु में जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशंस होंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक संक्रमण होंगे, उस संक्रमण के बारे में बात चल रही थी। तो बस ये सेकंड लास्ट आपका लेक्चर रहेगा। इसके बाद में ये टॉपिक लगभग ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपने बेसिक से देखा था और अब आगे चल रहे हैं कि किस प्रकार से जो है एक परमाणु में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर उनका कक्षीय और जो है चक्रीय जो संवेग होता है उसका परिणामी क्या होता है और किस प्रकार से जो है एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। चलिए आगे देखें। हम बात कर रहे हैं स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की। एक स्पिनिंग है यानी चक्रीय कक्षीय युग्मन। चक्रीय कक्षीय युग्मन यानी दोनों चीज हो रही है। वो जब होगी जब किसी परमाणु में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कई इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन अगर किसी परमाणु में है तो एक इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड उसका चक्रण चक्रीय, ठीक है, इस चक्रीय के बाद में इसी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कक्षीय होगा। और इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी क्या होगा, चक्रीय। तो दो चक्रीय हो गए, दो इलेक्ट्रॉन है तो, और दो ही क्या हो जाएंगे, इससे कक्षीय युग्मन होंगे या कक्षीय कोणीय संवेग होगा। तो कक्षीय गति होगी। दो प्रकार के हम देख सकते हैं कि दो प्रकार की गति पाई जाती है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, एक तो चक्रीय और एक कक्षीय। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इसमें चक्रीय है और दो कक्षीय गति है। ठीक है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि परिणामी कक्षीय युग्मन, परिणामी कक्षीय युग्मन मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम जो कक्षीय संवेग देखते हैं, ठीक है ना, तो कक्षीय संवेग को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी हमारा कक्षीय संवेग होगा, कक्षीय संवेग होगा, उस कक्षीय संवेग को एजियोमेट्रिक क्वांटम नंबर, दिगंशीय क्वांटम संख्या एल से डिनोट किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए एल, दो इलेक्ट्रॉन के लिए उसका दूसरा एल होगा। तो इन दोनों एल और स्मॉल एल का जो परिणामी होगा, दोनों का जोड़ होगा, जो प्रभावी होगा, प्रभावी परिणामी कक्षीय कोणीय जो हुआ संवेग, उसको हम एक नई क्वांटम संख्या से डिनोट करते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। उसे बोलेंगे परिणामी कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या, यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए एल, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एल, तो इन दोनों का योग जो है वो परिणामी कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसी दो इलेक्ट्रॉनों का हम चक्रीय बात करें, चक्रण की बात करें, चक्रण गति की बात करें, तो एक इलेक्ट्रॉन की चक्रीय गति स्मॉल एल से डिनोट की जाती है, आप समझ सकते हैं, और दूसरे की भी स्मॉल एल से। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी मान लीजिए एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, देखेंगे, लेकिन आप दो लेकर चल रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उससे रिलेटेड परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या कैपिटल एस से डिनोट की जाती है या संकेतित की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों का जो परिणामी है वो कैपिटल एल कैपिटल एस होगा। ओके, एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखें कि जो कैपिटल एल और कैपिटल एस अपन निकल, परिणामी जो क्वांटम संख्या एल, परिणामी क्वांटम संख्या एस निकल के आई है, तो ये आपस में भी अंतःक्रिया करेगी, आपस में ही कपलिंग करेगी, युग्मन करती है। उन दोनों के आपस में युग्मन को इसका चक्रीय, इसका कक्षीय, इसका कक्षीय, इसका चक्रीय, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अंतःक्रिया करेंगे। परिणामी तो ये हो गए, लेकिन ये दोनों आपस में भी चक्रीय और कक्षीय अंतःक्रिया करते हैं
उस अंतर क्रिया को बोलते हैं स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग या चक्रीय कक्षीय युग्मन। ठीक है, तो इसी तरह से आगे चलते हैं। तो परिणाम तो इन दोनों का जो आपस में इंट्रैक्शन होगा, परिणामी का इसका और इन दोनों का जो है वो कहलाएगा एल एस कपलिंग या फिर एल एस युग्मन, कैपिटल एस और कैपिटल एल का युग्मन। तो इस एल एस युग्मन को परिणामी कोणीय संवेग या परिणामी कोणीय क्वांटम संख्या या कुल कोणीय क्वांटम संख्या, इन दोनों के कपलिंग से जो बढ़ेगा उसे कहेंगे हम टोटल या कुल कोणीय क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसे कि हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं कुल परिणामी को। परिणामी जो होगा इन दोनों का परिणामी एल एस कपलिंग से, एल और एस कपलिंग के बाद में अंत्य क्रिया के प्रभाव के कारण इनका चुंबकीय प्रभाव, इसका चुंबकीय प्रभाव से जो परिणामी कोणीय संवेग निकल के आएगा उसे एक नई क्वांटम संख्या कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है। यानी स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग को हम जो है नई क्वांटम संख्या का नाम देते हैं। वो नई क्वांटम संख्या क्या होती है? कैपिटल जे होती है। ओके, आया समझ में? तो इस कैपिटल जे यानी एल एस कपलिंग जो है को हम रसेल सैंडर्स ने दिया था, इसलिए इसको हम रसेल सैंडर्स युग्मन भी कहते हैं या फिर रसेल सैंडर्स कपलिंग भी कहा जाता है। इन एल एस कपलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रसेल सैंडर्स कपलिंग। ठीक है, तो ये रसेल सैंडर्स कपलिंग जो है इसी के नाम से आपके क्वेश्चन आता है 5 नंबर का या 3 नंबर का कि रसेल सैंडर्स कपलिंग क्या है। ठीक है, तो वो आपको बताना है कि इस प्रकार से परिणामी इसका परिणामी, अब दोनों आपस में अंतर क्रिया करेंगे तो उसका जो परिणामी आता है उसे एक नई क्वांटम संख्या कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है और वो कैपिटल जे जो है हमारा रसेल सैंडर्स कपलिंग। ठीक है, आगे चलें। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक दूसरे से अंतर क्रिया होती है, उस अंतर क्रिया के बारे में हम बात कर सकते हैं। चलिए आगे, ये चीज देखिए, तो ये चीज अपन को आ गई है। अब इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चल एक एग्जाम्पल लिया अपन ने P2 जो है मैंने मान लीजिए P है, ऑर्बिटल्स है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। P2 प्रकरण को लेके चल रहे हैं या P2 अवस्था एक है, उसके अंदर हम ये स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग जो है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो उसके अंदर जो है हम ये देख सकते हैं कि P2 के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरने जाने की अवस्थाएं हो सकती है। जैसे माइक्रो स्टेट आपने बात की थी, इस प्रकार से माइक्रो स्टेट थी, कितनी अवस्थाएं हो सकती है? जैसे 2 है, एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरते हैं। ये तो हमारा तरीका है पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का और हुन्स रूल का कि जब तक एक कंप्लीटली नहीं भर जाए तो इस प्रकार से 2 है। तो P2 का जो है मान लीजिए कार्बन अपन ले रहे हैं, ठीक है ना, कार्बन के लिए बात कर रहे हैं। तो कार्बन के लिए क्या जाएगा? 1s2 2s2 और 2p2 आता है। ठीक है, तो 2p2 में एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो आता है 1s2 2s1 और 2p3। ये चीज़ है, तो ये चीज़ें होती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, P2 की अवस्था के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ये अपन थोड़ा सा बाद में इसको एक्साइटेड और इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, एक बार इस चीज़ को समझ लीजिए। तो इस प्रकार से P2 की अवस्था के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और दूसरी अवस्था क्या हो सकती है? दूसरी अवस्था की दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही उस पर भर जाए। ठीक है ना, इस प्रकार से दूसरी और अवस्थाएं हम बात करें तो इस प्रकार से कितनी अवस्थाएं आपने देख ली थी, इसके बारे में अपने पहले देख चुके थे। ठीक है, तो 15 माइक्रो स्टेट्स 15 तरीके से इसके इलेक्ट्रॉनों का ओरिएंटेशन जो है वो p ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का कर सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन का करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम कितना आ सकता है P2 के लिए? एल अवस्था। नहीं, अपन ने बात की थी अपनी कि परिणामी कक्षीय और चक्रण के बारे में। तो परिणामी कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या कैपिटल एल कितनी आ सकती है? मैक्सिमम इसकी मैक्सिमम आ सकती है 2।
2 से ज़्यादा नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि देखिए मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो थी वो 1, 0 और -1 है। इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम इसकी जो आ सकती है 2 आ सकती है, और 2 के बाद में मिनिमम कितनी आ सकती है उसकी तरफ चलते हैं, 2, 1 और 0, यानी 3। इस P2 अवस्था के अंदर 3 क्या आ सकते हैं परिणामी कक्षीय क्वांटम संख्याएं 3 आ सकती है, ठीक है ना। 2, 1 और 0 हमने बात कर ली थी। जब 2 था तो उसके लिए क्या लिखाते हैं, उसके लिए एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल्स दिए जाते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स दी जाती है। तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद क्या है या कुल के बारे में देखेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म इसके लिए क्या है, कैपिटल डी दी गई थी, इसके लिए कैपिटल पी दी गई थी, इसके लिए कैपिटल एल, डीपीएस। तो इस प्रकार से P2 के अंदर L परिणामी L कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2, 1 और 0। और इसके लिए अवस्थाएं क्या हो सकती है, 2 स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाएं, D, कैपिटल P और कैपिटल S हो सकती है, ठीक है। अब आगे चलें। आगे अपन क्या है देख रहे हैं, यदि हमारे पास L के बाद में बात करते हैं S की, मैक्सिमम से लेके चलेंगे। 2 है और 2 कैसे निकलता है मैंने बता दिया है कि हमारा जो है इस प्रकार से मैक्सिमम निकाल लेंगे पहले, और मैक्सिमम से फिर मिनिमम की तरफ चलेंगे 0 तक, माइनस में ये नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो 0 मैक्सिमम ये होगा 2, फिर 2, 1, 0, तो डीपीएस। इस प्रकार से एस की बात करें अपन, एस लेके चले तो एस क्या होगा, तो एस मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, एस मैक्सिमम हो सकता है कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाए, यानी दोनों का जोड़ हो जाए, यानी +½ और +½ यानी मैक्सिमम हो सकता है 1। तो मैक्सिमम इसका 1 होगा, और मिनिमम कितना हो सकता है, इसके अंदर दोनों को जोड़े एस और एस को, स्मॉल एस की वैल्यू ये है, और इसमें स्मॉल एस की वैल्यू क्या होगी, प्लस और -½ तो दोनों की स्पिनिंग अपोजिट है, चक्रण क्या है दोनों का अपोजिट है। अपोजिट होने के कारण दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव 0 हो जाएंगे। तो इसके लिए 1 और 0 2 अवस्थाएं कुल चक्रण कोणीय क्वांटम संख्याओं की होगी, और 3 अवस्थाएं कुल कक्षीय क्वांटम संख्याओं की होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया कब हमने चली था P2 अवस्था ली थी, ठीक है। यहाँ आपको ये चीजें अवस्थाएं समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे हम लेके चलते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म सिंबल्स किस प्रकार से निकालेंगे। इससे रिलेटेड जो कुल पद है आपको निकालना है, पद संकेत निकालने हैं, टर्म सिंबल निकालने हैं। तो टर्म सिंबल के अंदर पहले अपन निकालें ये, और जो टर्म सिंबल होता है उसका जो सूत्र होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2s + 1 L और ये G, ठीक है। तो ये तो हो गया अपन सुपरस्क्रिप्ट, ये हो गया सबस्क्रिप्ट, और ये जो है अपना आधार है। L जो है, L जो आपका कुल जो है, कुल कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या है वो आधार है, और 2s + 1 इसकी बहुलता है, बहुलता। तो उसके बारे में देखेंगे, बहुलता मल्टीप्लिसिटी, ये बहुलता है, ठीक है ना। और ये जो है हमारा ये कुल परिणामी यानी कुल कोणीय संवेग, कुल कोणीय क्वांटम संख्या है, जिसे हम कुल का मतलब है कि L-S कपलिंग के द्वारा बनी हुई, ठीक है। और ये हमारा क्या है जानते हो आप लोग, कुल कक्षीय क्वांटम संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से ये सिंबल है, और इस सिंबल में इनकी वैल्यू रखनी है। और यहाँ पे S क्या है, यहाँ पे कैपिटल S जो है बता दिया था मैंने, कुल चक्रण क्वांटम संख्या है। इसकी फॉर्मूले में रखते हैं 2s + 1 में रखते हैं, तो आती है क्या इसकी बहुलता, ठीक है। क्या आती है बहुलता, तो उस बहुलता को समझ लीजिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। ये फॉर्मूला आपको रखना है, और इसी फॉर्मूले से हम संक्रमण धातुओं में स्पेक्ट्रोस्कोपिक संक्रमण
जो आपके जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं संक्रमण धातुओं में, स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना, उस स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, वो स्पेक्ट्रम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो उसके बारे में आगे चलते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से जो है बनता है। ये मान लीजिए हम बहुलता निकाल रहे हैं, और बहुलता के लिए आप यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। यहाँ पे जो लिखेंगे इसकी जो कुल जो कैपिटल एस था, कैपिटल एस का मतलब है कुल कक्षकरण क्वांटम संख्या या फिर और कुल चक्रण कोणीय संवेग, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एस की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किसी के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकाल के दिखाइए, बताइए, हाफ, ठीक है ना, पता है। अब यहाँ पे 2s+1 क्या निकालनी है, बहुलता। बहुलता बहुलता के बाद में हमारा यहाँ पे जो है वो क्या अवस्थाएं कहलाएगी, वो अवस्था का नाम क्या होगा, वो स्टेट क्या होगी, वो अवस्था का नाम क्या होगा। देखिए ये 1 है, जीरो भी हो सकता है, 1 है। 2s+1 इसका मान रखिए, 2 × ½ + 1 कितना आ जाएगा बताइए, 1 + 1 2। तो ये क्या हो जाएगी, स्टेट क्या कहलाएगी बताइए, दिक् कहलाएगी, दिक् या फिर डबलेट, दिक्लाई है या फिर डबलेट हमारे कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 2 है, मान लीजिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्याएं हैं, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्यों, हाफ प्लस हाफ, मैक्सिमम हाफ। और इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे 2 × 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2 1 + 1 तो 3 को क्या करेंगे, त्रिक, त्रिक मतलब ट्रिपलेट, ठीक है। इस तरह से 3 हो गई तो ये हो जाएगा हमारा 3 अगर हम जोड़ते हैं तो तीनों को जोड़ दीजिए, 3/2 हमारा आ जाएगा, 3/2, 2 × 3/2 + 1 कितना आ जाएगा, 4 को बोलते हैं क्या, चतुष्क, चतुष्क कहेंगे, चतुष्क यानी क्वाड्रेट, इस तरह से 4 होगी, तो 4 होती क्या हो जाएगी भाई, तो आपका इसके अंदर 2 आ जाएगा, और 2 × 2 + 1 यानी 5 को बोलते हैं क्या, पंचक, क्विंटेट, ठीक, पंचक। इस प्रकार से ये क्या होती है, ये आपका टर्म सिंबल 2s+1 L/J जो था, ये जो है अपनी बहुलता के बारे में बताता है कि वो ट्रिपलेट होगा, क्विंटेट होगा, दिक् होगा, त्रिक होगा, चतुष्क होगा, पंचक, इसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम L की बात करेंगे, L निकालेंगे, और L निकालने के बाद में हम इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी कुल पद यानी टोटल टर्म ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स निकालेंगे। कैसे एग्जांपल, देखिए 2d2 आ गया, 3p2 आ गया, तो ये टोटल आपके टर्म्स हैं, ये निकालना सीखेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसको बार बार देखें, नहीं समझ में आया तो पूछें। धन्यवाद।